हरिदास हृदास को जीवत है मुख जा बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार और नए सो कर सके दिन को अनंत जन्म की भूल को छिन में डाले को रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों जो बिगड़ेगी रावरी कोई भगतो पुहार आते तुम सो के तुम अपनी भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनानगत तुमरे चरण कमल मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु शरबदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यात मे मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदवो हरिदास तुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निष दो सुहाको जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्यहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जू श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त श्री हरदास यो संसार में जन्म तो प्राप्त किए मनुष्य रूप में, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हरि प्रेमी जनों का संग नहीं मिला। उनके मन में कई एक ऐसे प्रश्न बने रहते हैं, भगवान को किसने देखा है, कैसे विश्वास करें। विश्वास तो करना पड़ेगा। ये संसार विश्वास पर ही टिका हुआ है। विश्वासम फलदायकम। संसार का विश्वास करते हुए भी कोई लाभ नहीं होगा, स्वार्थिक। लेकिन प्रभु संसार दिख रहा है, दिखते हुए भी विश्वास करने से कोई लाभ नहीं, और प्रभु दिख भी नहीं रहे हैं। अनुभव से पहचाना जाएगा, बिना दिखे ही परम लाभ है। हवा को किसी ने देखा है क्या? कैसा रंग है होगा हवा का? वो है सीन द विंड, नाइदर आई नोर यू, एक उसमें आता है।
हवा को किसने देखा है? न हमने न तुमने, लेकिन अनुभव से, जैसे पत्ते हिलते हैं पेड़ के, कोई कपड़ा हिलता है, उससे जाना जाता है कि हवा चल रही है। अथवा हमारे शरीर को ठंडा ठंडा स्पर्श होता है, अनुभव से पहचाना जाता है। जब हमारा स्थूल शरीर के विषय में बहुत पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर कुछ जान पाते हैं कि ये कौन सी छोटी आंत है, कौन सी बड़ी आंत है, कहाँ मलाशय है, कहाँ शरीर में अनेक तरह, मुश्किल से। और हम तुम बीमार होने के बाद भी जो डॉक्टरी ज्ञान नहीं है या किसी अनुभव गम्य के जो शरीर का अनुभव है जिसको, उसके साथ में, तो हमारा शरीर जिसको हम अपना कह रहे हैं, इसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। फिर इसके बाद में ये स्थूल शरीर की जानकारी नहीं। अगर शास्त्र नहीं बताएं तो इन इंद्रियों के नाम भी याद ना हो। हाथ हैं, पैर हैं, कर्म इंद्रियां, गुदा, उपस्थ, मुख, ये कर्मेंद्रियां। और ज्ञानेंद्रियां कान, नाक, जिब्या, त्वचा, आंख, ये ज्ञानेंद्रियां। ये भी पता नहीं ज्ञानेंद्रिय कौन सी, कर्मेंद्रिय कौन सी। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर जीवा, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के संबंध में भी शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच ज्ञानेंद्रियों के जो पांच विषय हैं, शब्द रूप, आंखों का विषय है रूप दर्शन करना, शब्द सुनना, कान का विषय शब्द रूप रस, जिब्या का विषय है रस, गंध नासिका का विषय है गंध सुगंध दुर्गंध, स्पर्श, और त्वचा का विषय है स्पर्श। त्वचा अच्छा अच्छा स्पर्श चाहती है, ठंडी हवा चाहती है। और जाड़ों के टाइम में ये थोड़ा गर्म चाहती है, गर्म कपड़ा हो, गर्म जल हो। ये पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, शब्द रूप रसगंध स्पर्श। अब ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर के संबंध में भी नहीं जानते हैं हम, स्थूल के संबंध में भी नहीं जानते हैं। और कारण शरीर के में जो इनका कारण है दोनों शरीरों का, जिसके कारण से सूक्ष्म और स्थूल शरीर, वो कारण शरीर, कारण शरीर का ये जो स्वभाव होता है, हमारे तुम्हारे जो स्वभाव हैं, किसी का स्वभाव कटु है, किसी का मृदुल है, स्वभाव अलग अलग हैं। तो ये स्वभाव जो है वो कारण शरीर है। आचार्य क्षण कहते हैं प्रकृति विरोध न बन सके धर्म विरोधी जान। तुम सत्संगति के द्वारा स्वभाव का परिवर्तन कर सकते हैं।
यदि विषयी स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, लोभी स्वभाव है, कामी स्वभाव है, इसकी दवा एक ही है, केवल सत्संग और भजन। क्यों? जीवा स्वभाव तो दुष्टहा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, ये सकामी है, अपना स्वार्थ चाहता है। और संत गुरु सिखाते हैं स्वार्थ बुद्धि में मत रहो, परमार्थ में रहो। सामने वाले को सुख कैसे मिले? सब कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये और ये भगवत बुद्धि करके कि सब में मेरे प्रभु मेरे बिहारी बिहारन विराजमान हैं, इस भाव से कहीं दोष दृष्टि नहीं, दोष दर्शन नहीं, ऐसा भाव भगवत बुद्धि करके फिर भजन बनता है। भजन सबसे बड़ा भजन है भरोसा, अनन्य आसक्ति। मान लीजिए नाम जाप हमेशा नहीं हो रहा है, स्मरण ऐसा लग रहा नहीं हो रहा, सबसे पहले नाम जाप, फिर स्मरण, अखंड स्मृति नाम जाप से। और असलियत में जो बात है, व्यास भरोसे कुमर के सोवे पांव पसार, मैं लाडली जू की अंग संगनी सहचरी हूं। ये ठसक हम वृंदावन वासी श्यामा श्याम उपासी और हमारी श्री हरिदासी हैं, हम अनन्य श्री हरदास बंसी, हम स्वामी जी महाराज के चरणों के दास हैं। ये भाव, मोह भरोसा स्वामी जी को, ये दृढ़ भाव, तो ये मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता है कि हम कौन हैं, तो प्रभु को कैसे जानेगा? प्रभु को कैसे? जैसे हवा चल रही है, निश्चित पता है अगर हवा नहीं चलेगी तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। श्वास कहां से मिलेगी? ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? निश्चित है, लेकिन कैसा स्वरूप है, कैसा रंग है, को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ऐसे ही प्रभु हैं, क्योंकि शास्त्र विश्वास दिलाते हैं, संत महापुरुष विश्वास दिलाते हैं। अगर माँ ये नहीं कहे कि बेटा तेरे पिताजी ये हैं, तो अपना ही विश्वास नहीं है इस जीव को, मैं कौन का पुत्र हूं। माता नहीं बताए, जब थोड़ा बड़ा होता है माता, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, माता ही तो बताती है। अब बच्चे को क्या पता है? अब माता जिसको पिताजी कह देगी वो उसी को पिताजी कहने लग जाएगा, ये तेरे पिताजी हैं। और पूरे जीवन भर विश्वास करता है, ऐसा उसको लगता ही नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं हैं, वही पिताजी हैं ही। तो ऐसे गुरुओं की बात पर विश्वास करके, शास्त्र की बात पर विश्वास करके कि तुम प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हो, ये गुरुदेव ने कह दिया और पढ़ाया। तो ये स्वरूप प्रिया प्रीतम का है, स्वामी जी का है, अपना है, धाम का है। उसमें अटल विश्वास करके और अपने सहचरी भाव का चिंतन करके क्या हमको बिहारी बिहारन का अखंड अनन्य सानिध्य प्राप्त नहीं होगा? होगा होगा होगा। और ये अवधारणा होती ऐसे मानो हो गया, संशय नहीं, प्राप्त में संशय नहीं। तो जब तक संत गुरुओं की बात पे, शास्त्र की बात पे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया,
हे अर्जुन, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा रहता हूं, भगवान के स्वयं वचन। हृदय श्री अर्जुन तिष्ठति। एक गाड़ी चालक जैसी गाड़ी को चलाता है, ऐसे ही मैं समस्त प्राणियों को चलाता हूं आत्मा के रूप में। आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है। आत्मा ही हमारा अजो नित्य शाश्वत वयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता है। न शोषयन्ति मारुतः। गीता जी में वर्णन करते हैं, न तो पानी गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। नैनम छिद्दंती शस्त्राणि नैनम दहती पावकः। न शस्त्र उसको काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकती है। ये स्वरूप हमारा है, लेकिन अपना सहचरी भाव का चिंतन करना है। जो योगी वो आत्मा का, हमको अपने सहचरी भाव का चिंतन करना। मैं, हे लाडली जो, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। कौन ने बताया? श्री गुरुदेव ने बताया, स्वामी जी ने बताया, आचार्यों ने बताया, संतों ने बताया। ये विश्वास, मां की बातों पर जैसे बच्चा विश्वास करके पूरे जीवन के लिए संकल्पित, ये मेरे पिता हैं, ये ऐसे ही विश्वासम फलदायकम। स्वयं जब अनुभव में आगे आती है, वो बड़ी विचित्र बात हो कि प्रभु मेरे साथ हैं। दूध में घी है, बड़े कृपा करके बड़े उदाहरणों के द्वारा हम दासों को बताते हैं सब, कैसे निवारण हो संशय का। दूध में घी है, कैसे मालूम चले कि दूध में घी है? दूध में तुम पूरी नहीं उतार सकते, और घी में पूरी उतर जाती हैं, फिर क्या करें? दूध में पूरी उतार के देखो, नहीं उतरेगी। और घी है, ऐसे ही प्रभु हैं हमारे अंदर, संसार में कण कण में हैं। खम्मे में से ही निकल पड़े प्रहलाद जी के पुकारने हैं, लेकिन जैसे दूध में घी है, लेकिन क्रिया करनी पड़ेगी। कैसे, क्या क्रिया? दूध को दुहा, इसके बाद में गर्म किया, गर्म करके फिर कुछ ठंडा किया, उसमें जामुन दिया, फिर दही के रूप में हो गया, फिर उसको बिलोया, बिलोया फिर मक्खन निकला, फिर उसको ताप में रखा गया, तया, और फिर ताकि जब घी अलग हुआ और छाछ अलग हुई, फिर उस घी में तुम पूरी डाल सकते हो, जो भी कुछ चाहो घी का। क्रिया करनी पड़ी। ऐसे ही प्रभु हमारे हृदय में बैठे, हृदयेश्वर अर्जुन तिष्ठति, स्वयं श्री हरि कह रहे हैं, लेकिन हमको दही में रई चलानी पड़ेगी, नहीं घी नहीं निकलेगा। हमारे संग होते हुए प्रभु हमसे नहीं कहेंगे बताओ क्या बात है, दही में रई चलानी पड़ेगी। कैसे? गुरुओं के द्वारा दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप, श्री हरदास श्री हरदास, जैसे रई फटाफट चलानी होती है, चलाते रहो तो अपने आप घी, मक्खन और ताके फिर घी निकल पड़ता है। ऐसे ही आचार्य शरण बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, जाना में ले बोलिए वो फिर उत्तर दे, श्री बिहारी दास मोटो अर्थ
चतुर संध समझ ले। जिस नाम का बार बार जाप करेंगे, दही में रई चलाएंगे, बार 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 मथते रहेंगे, फिर एक दिन वो नाम नामी के रूप में आपसे पूछेगा, बताओ क्या बात है, बोलो क्या चाहते हो। प्रकट हो जाएगा। बहुत दिवस सुमिरन कियो, लेकिन बहुत समय सुमिरन, भजन, चिंतन, मनन, इंद्रियों का दमन, ये करने से दही में रही। तो बहुत दिवस सुमिरन कियो, उसका परिणाम एकोज कनो निहार। उस उनिहार की उजकन जब तक झलक होती है सपने के रास्ता से या तंद्रावस्था, और जब बिहारी दास पूर्ण प्रेम प्रगट भयो, मिल भेटी भरे कुमार। जब पूर्ण प्रेम जब प्रकट होता है स्वामी जी महाराज की, गुरुदेव जी की कृपा से, इष्ट जो है अंक भर के मिलते हैं। इसमें कोई एक प्रतिशत संशय नहीं। वो निहाल कर देते हैं। संसार में संशय हो सकता है और है ही, सत्य दिखते हुए भी ऐसा ये साथी है, ये साथी है, ये न कभी हमारा हुआ, न होगा, न है, केवल भ्रम है। और प्रभु परोक्ष रूप में होते हुए भी प्रत्यक्ष, केवल और केवल विश्वास कर ले, क्योंकि माया साथ में बैठी है हटाने वाली, क्षण क्षण पे हटाने का प्रयत्न। हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारी वाणी, इन तीनों पे वैसे संयम हो गया, मुख से हरि चर्चा करना, कभी ऐसा शब्द न निकले कोई अशभ्य, अशोभनीय, दूसरों को दुखदाता शब्द न निकले। कानों से कोई ऐसा कुछ श्रवण नहीं मिले अश्लील, कुछ ऐसा नहीं, बिहारी विहरण का रस जस। आंखों से बिहारी विहरण के दर्शन, श्री गुरुदेव जी के दर्शन, संतों के दर्शन, तभी परमार्थ सिद्ध होता है। परमार्थ सिद्ध। बिहारी दास श्री गुरु सेवन बिन नायन भजन बियो। बिहारी देव महाराज कहते हैं, अगर गुरुओं का सेवन नहीं किया, इनकी चरण सेवा नहीं की, इनको प्रसन्न नहीं किया, तो तुमने भजन किया क्या, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी भजन नहीं किया। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, और मिट जाए जन्म जन्म की सूला। गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो साहब यानी बिहारी विहरन अपने आप तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। गुरु, संत, हरि, ये तीनों एक ही हैं। संतों की सेवा करनी है, गुरु आज्ञा पालन करना है, बिहारी जी का सेवन करना, उनकी आराधना, उनका नाम जाप करना है। गुरु आज्ञा पालन, संत सेवा और हरि भजन, तीन चीज। जीवन सफल है, सफल। हरि सेवा 100 वर्ष लो, हरि की सेवा कोई 100 वर्ष तक करे। संत सेव दिन एक, संतों की सेवा एक दिन करे, बराबर है वो। गुरु सेवा पल एक कर, वो गुरुदेव की सेवा एक पल मिल गई। गुरु सेवा जल्दी से मिलती नहीं है, मिलती नहीं जल्दी से। वो बड़भागी जन हैं जिनको गुरुदेव की सेवा मिल गई हो, संत सेवा मिल गई हो।
तो गुरु सेवा पल एक कर, एक पल और धर परम विवेक। आचार्य चरण बोले, इस परम विवेक को हृदय में अंदर रख ले कि अगर तुमको संत सेवा और गुरु सेवा मिल गई, जीवन सफल। हृदय में कोई ऐसी कामना ना हो कि इस सेवा के बदले में संसारी ये वस्तु चाहिए। बस वो बिना मांगे अनमांगे आगे आवे वो, जो पल लागे पल को। तो निश्चित ही जो अनंत जन्मों में तुम्हारी मांग थी, वो सारी मांग तुम्हारी पूर्ण प्रेम अचिंत वस्तु तुमको प्राप्त हो जाएगी। और संसार की भी जो तुमको जरूरत है वो सब मिल जाएगा। बिहारी दास सब दिन सुखी, जाके भजन बिहार। जिनके बिहार जी का भजन है, गुरुदेव जी का भजन है, जिनके हृदय में, वो सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे। स्वामी जी का भजन, वृंदावन चंद जी का भजन, बिहारी बिहारन का भजन, बिहारी दास सब दिन सुखी। दुख उनको छू ही नहीं सकता है। जाके भजन बिहार। जो ऐसे निष्कामी महापुरुष अनन्य चित्त अपना लगाए हुए बिहारी बिहार के चरणार बिंदों में, सेवाओं में भाव निष्ठापूर्वक, तो हमारा प्रत्येक क्षण उसी चर्चा में, उसी धनाबुनी में। कबीर सिद्धांत समझ रहे हैं, कभी कुछ कृपा हो जाए, रस की चर्चा कोई कहीं मिल जाए, महापुरुषों की कृपा से मिलती नहीं है जल्दी से, और इसके लायक भी नहीं होते हैं, और अपात्र को देना नहीं चाहिए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरा में, और आरत अधिकारी जहां पामे। ये संत लोग गूढ़ तत्व को दुराते नहीं है, लेकिन कोई आरत और अधिकारी मिले तो सही। दीन भाव, सेवा भाव, निष्काम भाव, अनन्य भाव, ये मिले तो सही, तो अपने आप ही गुरु संत प्रसन्न होके दे डालते हैं, बिना मांगे अनमांगे वो आगे आवे वो। ये देखा गया है, अपने आप दे डालते। कृपा कर, जो समझ पूरे जीवन अध्ययन करके प्राप्त हो, ये ऐसे दयालु गुरुदेव आचार्य चरण 1 मिनट में दे देते हैं। जिसका भाव रहस्य पूरे जीवन में मालूम नहीं चला, वो 5 मिनट में लो, इसका भाव ये है, निहाल हो गई। ये बात यही तो चाहिए जीवन में। तो हमको विश्वास करना ही करना है कि हमारे बिहारी बिहारिन हमारे संग हैं, प्रापति में संशय नहीं। जो परम विवेकी रसिक जन हैं, उनको कभी प्राप्ति में संशय नहीं मानना चाहिए। और यह दृढ़ संकल्प इसी जन्म में नहीं, अभी तुरंत हमको इसी जन्म में कहो बिहारी बिहारिन को प्राप्त करना है, करना है, करना है। हम प्रिया प्रीतम की अंग संगनी सहचरी हैं, गुरुदेव जी ने कह दिया है, हमको प्राप्त करना है। ये जन्म हमारे इसीलिए हुआ है, ये दृढ़ संकल्प। कोई घबराना नहीं कि हम ऐसे पापी हैं, हम ऐसे हैं, ये नहीं, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, पापी हैं कि धर्मात्मा हैं। तुम जैसे भी हो, लेकिन ध्यान रखो, यूं देखो हम किसके हैं, हम कैसे हैं, ये नहीं, हम किसके हैं। हम स्वामी जी महाराज के हैं, हम लाडी लाल के हैं, हम अपने गुरुदेव जी के हैं। ये ठसक, हम वृंदावन चंजू के हैं। ये बात हृदय में, ये उत्साह और ये जोरदारी का अभिमान, ये अभिमान भी हो। अभिमान संसार की वस्तुओं का करें तो नरकगामी होते हैं। वो परमार्थ का अभिमान करें कि मेरे गुरुदेव,
मेरे स्वामी जी, मेरे लाडली लाल, मेरे वृंदावन चंजू, हम उनकी अंग संगनी सहचरी हैं। अस्वाभिमान जाए जिन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अभिमान तो हमारा, हम दासों का भूल में भी नहीं जाना चाहिए। कौन सा अभिमान कि हम प्रभु के दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं। ऐसे ही हम बिहारी बिहारन की अंग संगनी सहचरी हैं। हरिदास एक निष्ठस्तु दुराचारी भवेदपि, बहुत बार सुनते हो आप। हम चाहे बड़े से बड़े दुराचारी हैं, लेकिन स्वामी जी के चरणों के अखंड और अनन्य किंकर हैं, हम चाकर हैं। मोह भरोसा स्वामी जी को, जब इनका भरोसा है अखंड अनन्य, तो करी है अपनों आप बरोबर। चिंता मत करिए, अपने आप अपने बरोबर बना लेंगे रसिक राय। क्योंकि स्वयं युगल के भी प्राण प्यारे हैं, प्राण धन हैं ये हरिदासी जी। कि विषय वासना तो पीछे लग रही है महाराज, कैसे करें। तीसरी पंक्ति में बोले निडर हो जाओ। स्वामी जी की शरण पकड़ लिए ना, अब उजाला होगा ही होगा। चिंता मत करो, जब तक भ्रम होया जब तक है। विषय वासना जार खे करे, उपजे है हितनी को। समस्त विषय वासना जो जन्म जन्मांतर से पीछे लगी हुई हैं, सब जलकर भस्म हो जाएंगी और बिहारी विहरन का अद्भुत प्रेम, अखंड प्रेम, अनन्य प्रेम हृदय में प्रकट हो जाएगा। लेकिन आचार्यों की और गुरुदेव जी की आज्ञा का है ना ये बात। आज्ञाकारी दास विहारी रुख ले सुख संचर। बिहारिंदे जी महाराज आज्ञाकारी होकर जीवन को बिता दो, एक जन्म को लगा दो। अनेक जन्म जन कौन कौन की आज्ञा में और कौन कौन की विषय वासना में गमाए हैं, उसका परिणाम तुम्हारे सामने अनेक बार आ चुका है। अब की बार एक बार श्री गुरुदेव के होके, स्वामी जी के होके, वृंदावन धाम के होके, श्यामा श्याम के होके अब की बार बता दो। चारों तरफ से आंख बंद करके जैसे तांगे में घोड़ा चलाते हैं, उनकी दोनों तरफ से आंखों के सहारे ऐसी पट्टी जैसी लगा देते हैं, जिससे कि वो इधर उधर नहीं देखकर सीधा रोड पर चला निकले। ऐसे इधर उधर मत झांकिए, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। चाहे सामने पहाड़ हो और चाहे सिंह की दहाड़ हो, बढ़े चलो शूरवीरों की तरह। सूरन के सिंगार सुख राजत, भाजत कूर कृपल सुन करुआ। ये स्वामी जी की उपासना, ये वृंदावन नित्य प्रेम, ये सूरवीरों की उपासना है। ये कायरों के और गीदड़ों की नहीं है, सूरवीरों की उपासना है। सब तरफ से मुख मोड़ना होता है और किसी से द्वेष भी नहीं करना होता है। सबके प्यारे और सबते न्यारे, ऐसी रहनी रहिए, जंग जीत जाओगे। तो हम निरंतर गुरु बताए हुए मार्ग को अनुसरण करके भजन करेंगे, निरंतर सत्संग सुनेंगे, तो निश्चित ही जो दुर्लभ वस्तु है वो प्राप्त हो जाएगी। कहियत पैयत श्याम सुजान। कभी वेद प्राण शास्त्र गुरुदेव आचार्य चरण कह रहे हैं बार बार, निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। लेकिन कैसे?
मन क्रम वचन किए कह तू कर सत्संग गुरु आन। मन क्रम वचन से शपथ खाके, आन माने सौगंध खाके, कर सत्संग गुरु आन। तुम सत्संग सुनो, तुमको गुरुओं की सौगंध है, अगर सत्संग नहीं सुनो तो। बिहारंदेव जी महाराज कह रहे, गुरु प्रिया प्रीतम की सौगंध नहीं खवाई, क्योंकि गुरु सबसे बड़े हैं, गुरुओं की सौगंध खवाई। अगर तुम सत्संग नहीं सुनो तो तुमको गुरुओं की सौगंध है। यहां से आगे का अध्याय शुरू होगा। सत्संग, कर सत्संग गुरु आन, अथवा दूसरा अर्थ इसका यह है, गुरुओं के पास आके सत्संग सुनो। गुरु आन, आन माने सौगंध और आन माने आके, दोनों अर्थ हैं इसके। लेकिन सत्संग की महिमा तब आगे बढ़ोगे निश्चित ही प्रभु की अद्भुत भक्ति प्रेम जो चाहोगे वो अवश्य मिलेगा। माया के आवरण से माया झकझोरे मारती रहती है समय समय पर, और उसका काम है मन को क्षुब्ध कर देना, किसी कारण से व्यवधान कर देना, मन में चंचलता पैदा कर देना, किसी कारण से, उस कारण से हटाना चाहती है। संत गुरु, और गुरुओं से मन हट गया, संतों से मन हट गया, तो हरि से फिर हटना ही हटना। वो माया अपने नाटक करती रहती है। लेकिन सावधान, जब सत्संग हमारे जीवन में बराबर आहार की तरह होगा तो निश्चित भजन होगा, और भजन होगा तो फिर प्रभु का प्रेम होगा, और प्रेम जहां है वहां प्रेमास्पद पीछे पीछे डोलते हैं। ये क्रम है। तो कर सत्संग गुरुआन। तो आचार्य चरण मानुभाव सभी हम दासों को कृपा करके बहुत प्रकार से समझाते हैं। आचार्य चरण बिहारंदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा बिहरत एक प्राण द्वैतन्मा। उसकी थोड़ी सी व्याख्या आगे कह रहे हैं। छलकत छींट जहां परी, तहां प्रेम उद्गार, गावत नृतत हसत सब, हरहित हर्ष उदार। इस महामहिम प्रेम की छींट, पूर्ण प्रेम प्रकाशनी श्री श्यामाजू, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। प्रेम सिंधु के बिंदु ने सब प्रेमी दिए बुढ़ाए। प्रेम सिंधु की, पूर्ण प्रेम सिंधु की एक बिंदु, एक छींट। आचार्य चरण कह रहे हैं, जितने भी प्रेम के उपासक हैं वो सबके सब डूब गए। किशोर दास हाहा करत नृत्य लगन कल गाय। तास प्रेम के सिंधु की बिंदु तनक चले आए। प्रेम सिंधु की तनक बिंदु, छोटी सी बिंदु, जैसे कि कहा है हमारो महल महासुखदाई, ललित किशोर देव जी महाराज, हमारा महल कैसा सुखदाई है। प्रिया लाल को रंग बढ़ावत छिन छिन प्रीत सवाई। प्रिया प्रीतम के रंग को बढ़ाते ही रहते हैं, आनंद को बढ़ाते ही रहते हैं। छिन छिन प्रीत बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। छलकत छींट परी आनंद की ब्रज में नाय समाई। ये परम पूर्ण प्रेम आनंद की छींट, और नित्य विहार समुद्र में से, पूर्ण प्रेम समुद्र में से, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, या समुद्र की छलकन, या में से छलक के एक छींट बाहर बही,
ब्रज में ब्रज समुद्र हो गया, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, मधुकर गोकुल चंद। तो ब्रज समुद्र, ब्रज में समुद्र बन गया। और स्वामी जी के प्रेम समुद्र की एक छींट है। बताइए ये छींट कितने कमाल की है, कोई अनुमान लगा सकते हैं? ब्रज की उपासना, जितनी भी उपासना है 23 अवतारों की सबसे अग्रणी मानी गई है। एते चांस कलहा पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत जी कहती है। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जो माधुर्यमय लीला है वो ब्रज में है, वृंदावन चंजू में है। और इसका भी सारात सार ये स्वामी जी महाराज का निपट नित्य विहार है। ये रहस्य केवल स्वामी जी की कृपा से ही जान सकते हैं। तो तासु प्रेम के सिंधु की बिंदु तनक चले आए, कोट कोट ब्रह्मांड के सब प्रेमी दिए बुड़ाए। समस्त प्रेमी डूब गए, बेहोश हो गए ये प्रेम के छींटा से। और प्रेम समुद्र मिल जाए, स्वामी जी के चरण मिल जाए, फिर क्या कहना है। अखिल कोट ब्रह्मांड मध्य प्रेम बिंदु उर्जान, ये रहस्य बता रहे हैं। जितने भी ब्रह्मांड, अखिल कोट ब्रह्मांड, सब में प्रेम की बिंदु का ही छींटा उलझा हुआ है। चाहे कहीं भी कितनी भी ऐश्वर्य की प्रधानता है, लेकिन शांति मिलेगी प्रेम से। एक राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे दिन जो है राज्य काज को संभाल रहे हैं, पूरे विश्व पे अथवा देश पे शासन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो जागतिक शांति, परमार्थिक नहीं, आत्मिक नहीं, जागतिक शांति भी अगर मिलेगी तो वो राजकाज में नहीं, वो कहीं अलग ही मिलेगी। तो ऐसे ही यहीं से समझ के ऐश्वर्य प्रधान जितने भी हैं वहां भी अगर कहीं सुख प्राप्त होता है, माधुर्य की तनक झलक में ही सुख प्राप्त होता है। जहां प्रेम का आभास मात्र भी होता है वहीं सुख प्राप्त होता है, ऐश्वर्य में। इसलिए यहां स्वामी जी का देश तो ऐसा अद्भुत देश है, सब ऐश्वर्य छिपाए पाए पर दीन भयो अभिमानी। ये सकल लोक चूड़ामणि, ये लालजी महाराज समस्त ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके छिपाए और लाडली जी के चरणों के राही बने हुए हैं। प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। देखो लाल बिहारी हमेशा प्रियाजू के संग रह में है, लेकिन प्रियाजू के मुख कमल को देखते देखते इनकी कभी तृप्ति नहीं हो रही है। और प्रियाजू कलकील करें अनुराग ढरें, प्यारी प्रीतम हित रवे रमणी। प्रियाजू जो केली विलास में परायणों में है, एकमात्र प्रीतम को सुख देवे के लिए। लालजू प्रियाजू को सुख, हित की भावना, सहचरी प्रिया प्रीतम के लिए, प्रिया प्रीतम सहचरियों के लिए, परस्पर एक दूसरे के हित में। ऐसे हितेशु हैं ये बिहारी विहारन परस्पर। अखिल कोट ब्रह्मांड मध्य प्रेम बिंदु उर्जान। अखिल कोट ब्रह्मांडों में अगर सुख है तो प्रेम के आभास से ही है। और जहां पूर्ण प्रेम प्रकाशनी, जहां पूर्ण प्रेम है, प्रेम समुद्र रूप रस गहरे, प्रेम का समुद्र है जिसमें गहराई रूप और रस की है। अति माधुर काम केल, माधुर सहजरति सर्वदा, प्रेम स्वभाव सरलमति सुधा गुण नर्मदा। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाणियो, दंपति पति अभिराम अपनोपन माणियो।
ये अद्भुत प्रेम। जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, नित्य विहाराधार सदा मन भावनो, परम सुभग श्री जमुना पुलिन मंजुल जहां, विमल कमल कुलहंस सकल कूज तहां, विमल कमल कुलहंस कूज सेवत खगमर सुख भरे, मुदित बन्नम मोर नृत्य राज तत्र शो करे। अद्भुत प्रेम, वृंदावनी नित्य सुख, अद्भुत बिहारी विहारन का प्रेम, अति गोपनीय, अति महामहिम, सर्वोपर। किशोरदास श्रीहरदास को समझ बीज ब्रह्मांड। ये रहस्यपूर्ण बात है, इसको समझना है। अखिल कोट ब्रह्मांड मद प्रेम बिंदु ऊर्जान। जितने भी ब्रह्मांड हैं वहां प्रेम की बिंदु का भी बिंदु उलझा हुआ है, इसीलिए वहां को सुख का आभास लगता है। किशोरदास श्रीहरदास को समझ बीज ब्रह्मांड। किशोरदास जी महाराज निजमतकार श्री स्वामी पीतम देव जी महाराज के आपसे हुए, वो लिख रहे हैं निजमत जी में, श्रीहरदास को स्वामी हरदास जी महाराज को बीज रूप में मान लो इस प्रेम का। नाम बीज नामी तरुशाखा साधन पोह अपार, विविध भाई फल में बाकस निज रस रूप बिहार। बिहारन देव जी महाराज। तो यहां यह समझना है स्वामी हरदास जी महाराज सबके कारण हैं। श्री हरदास नाम ही प्रेम का बीज है, पूर्ण प्रेम का बीज श्री हरदास नाम है। किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं, किशोरदास श्री हरदास को समझ बीज, इनको बीज समझ के ब्रह्मांड अनेक भ्रमों का निवारण कर ले तू। इसका और सरल अर्थ, श्री हरदास नाम जाप कर ले तू। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं और श्री हरदास गाए गाए, सर्वोपर प्रेम, विपुल प्रेम, अगाध प्रेम, पूर्ण प्रेम पाऊं। श्री हरदास जितना भी सत्संग आप लोग सुनते हो, सबका सार है, सबका सार है कि हमारी रुचि और रति श्री हरदास नाम में हो जाए, स्वामी जी के चरणों में हो जाए। तो स्वामी जी महाराज का हार्द प्रेम है, बिहारी विहारन का जो नित्य प्रेम है, वो प्रेम, वो अद्भुत प्रेम कैसे आएगा? वो तुम्हारे हृदय में अवश्य आ जाएगा। अपने आप स्वामी जी मानक बना देंगे। प्रकट में गुरु संतों के द्वारा समझवाएंगे, प्रेम को देंगे उनके माध्यम से, या अंदर प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे वो उदार चूड़ामणि जाने। लेकिन तुम श्री हरदास नाम जाप कर रहे हो अनन्य भाव से, एक दिन तुम्हारे हृदय में वो पूर्ण प्रेम स्फुरित होगा, बात बन जाएगी, निहाल हो जाओगे। अपने आप हृदय मान जाएगा कि हाँ, हम निहाल हो गए। स्वामी जी बिहार जी की, गुरु जी की, आचार्यों की बड़ी कृपा है। अपने आप मन मान लेगा। जब कहने की बात नहीं रहती है, जब पेट भर जाता है भोजन से, अब नहीं चाहिए, हाँ हो गया आनंद, बस और चाहिए, अब नहीं चाहिए कुछ भी। फिर कहना दूसरे के नहीं, दूसरे को नहीं, अपने आप मालूम चल जाता अब नहीं चाहिए। जल भी पी लिया, प्रसाद भी पा लिया, अनेक प्रकार के तृप्त हो जा। ऐसे ही जब तृप्ति होती है, हृदय स्वीकार कर लेता, अब हमको आनंद हो। किशोरदास श्रीहरदास को समझ बीज ब्रह्मांड। इसलिए तो छलकत छींट जहां परी तहां प्रेम उद्गार। उसी की व्याख्या आचार्य शरण बिहार जी महाराज की वाणी है ये, कि ये महल की छींट जहां भी पड़ी वहां प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम का अंश प्रकट हुआ, लेकिन पूर्ण प्रेम नहीं। पूर्ण प्रेम तो स्वामी जी के देश में है। कहां प्रेम उद्गार, और इस प्रेम के फलस्वरूप गायन है, नृत्य है, स्ना है, मुस्काना है, हरि हित। और कौन के हित में? हरि के हित में। हर हित हरस उदार,
उदार भाव से ये भक्तजन, ये प्रेमी जन युगल के आनंद में नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं, आनंदित होते हैं, गीत गायन करते हैं। देखो ब्रजमंडल में, देखो वृंदावन में कैसी आनंद। अभी होली उत्सव गया है, जिस गली में देखो उस गली में राधे राधे हैं, ठाकुर के नाम का उच्चारण, प्रियाजू के नाम का उच्चारण। और यहाँ आपकी रंगीली कुंज में भी कुंज बिहारी श्री हरदास नाम का डंका बराबर बजता रहा। और ये 33 दिवस उत्सव महोत्सव पहले 40 दिवसीय हुआ था, और अब ये 33 दिवसीय महोत्सव आज शायद इसका 27वां दिन है या ऐसा कुछ है। तो ये कृपा अनिर्वचनीय प्रेमी रसिक जनों, ये सेवा का आनंद, ये सत्संग का आनंद, ये भजन का आनंद, ये तीनों बात जिनकी बन गई, सत्संग, भजन और सेवा, इनको लिख लो। जिनके जीवन में ये मिल गया, वो समझो उनको जो है बिहारी विहरण का अद्भुत प्रेम और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। इसमें कोई संशय नहीं। ये जल्दी से मिलते नहीं हैं, इनकी कृपा से ही साध्य है, कृपा से प्राप्त होते हैं। तो हमको अब आगे बढ़ना है, स्वामी जी बिहारी जी महाराज की कृपा मनाते हुए, और अपने आनंद में अनन्य भाव को नहीं, अनन्य आस रखो। ये ठसक चलते फिरते उड़ते जागते कि मैं प्रिया प्रीतम, हे स्वामिनी जी, लाडली जी, स्वामी जी आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। और अंदर से विश्वास करके धीरे धीरे बोलते रहोगे तो वो बनावटीपन खत्म हो जाएगा, वो सच्चाई आने लगेगी हृदय में। भजन करोगे, सत्संग सुनोगे और बार बार ये बोलोगे, मैं प्रिया प्रीतम, हे लाडली लाल आपकी अंग संगनी सहचरी हूं, मैं स्वामी जी की दासी हूं, बिहारी विहरण की दासी हूं, ललिता जी की दासी। ये भाव और थोड़ा चिंतन करें नित्य निकुंज महल का, तो वहां अपना स्वरूप सहचरी भाव में, अपने गुरुदेव जी का स्वरूप सहचरी भाव में, श्री विठल दासी जी, श्री बिहारी दासी जी और श्री ललिता जी और श्री लाडले बिहारी जी महाराज और प्रिया जी, ये सब मिला के 7 हुए। 7 हैं। कम से कम इनका चिंतन जब भी दंडोत करो, प्रणाम करो, तो इन 7 को याद कर लो। भोर में जब अपने सैन्य स्थल से बैठे हों, इनका स्मरण करो। कम से कम इन 7 का तो करो, और अपने स्वरूप का स्मरण करो। और प्रियाजू के संग सानिध्य का, मैं प्रिया प्रीतम की अंगसंगनी सहचरी हूं, जो हम यहाँ स्मरण करते रहेंगे वही हमारा स्वरूप सिद्ध होगा। श्री हरदास, श्री हरदास।